घर में ये हमारी पहली मॉर्निंग है और सुबह के 5 बज रहे हैं। कल रात 10 बजे तक शिफ्टिंग करने के बाद ऑब्वियसली थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है और नींद पूरी हुई नहीं है, लेकिन जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज है वट सावित्री का व्रत और उसके लिए मुझे सूट निकालना है। और आप समझ रहे हो, इसमें से सूट ढूंढ के निकालना, इसलिए मैं ये कट कर करके देख रही हूँ। मुझे अभी सामान ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। आप देख ही सकते हो, शिफ्टिंग का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है और सिर्फ इसी रूम में नहीं, हर रूम में यही हाल है। ये बड़े बड़े जंबो बैग, सूटकेस, पॉलीथिन बैग्स, बेसिकली जो चीज़ जहाँ मिल रही है वहीं पे रख दी जा रही है। कुछ सामान कबर्ड्स में भी रख दिए हैं बट प्रॉपरली अरेंज अभी नहीं हुए हैं। मतलब हम नए घर में शिफ्ट तो हो गए, लेकिन अभी सेटल होना बाकी है। लेकिन इतने सारे काम के बीच सबसे पहले मुझे अपने भगवान जी को उनकी जगह देनी है। क्योंकि मंदिर अभी प्रॉपरली सेट नहीं है, तो फ़िलहाल मैं इसको टेम्परेरी बेसिस पे ही सेट कर रही हूँ। भगवान जी को स्नान करवा के, लाल कपड़ा बिछा के मैं उन्हें यहाँ बिठा रही हूँ और जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी चेंजेस होते रहेंगे। इन घर में चाहे कितना भी सामान बिखरा हुआ हो, लेकिन भगवान जी की जगह सबसे पहले रेडी होनी चाहिए। आज वट सावित्री का व्रत भी है और मैं फास्टिंग कर रही हूँ। नॉर्मली इस दिन की पूजा के लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन होती हैं, लेकिन अभी शिफ्ट हुए हैं तो इस बार कुछ भी नहीं पता कि क्या करें, कहाँ जाएं पूजा के लिए। आसपास का एरिया भी मुझे अंदाज़ा नहीं है कहाँ होती है पूजा। तो मेरी मदर इन लॉ कल बरगद का पेड़ के छोटी सी टाल लेकर आई थी और उन्होंने बोला कि इसको गमले में लगा के पूजा कर लेना। तो अभी मैं इस गमले में लगा के बालकनी में ही पूजा कर रही हूँ। अभी कुछ भी परफेक्ट नहीं है, घर भी पूरी तरह से सेट नहीं है। इनफैक्ट मुझे सूट की चुन्नी तक नहीं मिली है इतना ढूंढने के बाद भी। बट आई थिंक कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना पॉसिबल हो उतना करना भी इनफ होता है। नए घर में ऑब्वियसली मेरी ये फर्स्ट पूजा है, तो मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जोत बत्ती जला के, तिलक सिंदूर लगा के पूरी श्रद्धा से पूजा की और बस प्रे किया कि हमारा ये घर बहुत हैप्पी रहे। हाय गाइस, मैं हूं स्वाति पाठक और वेलकम बैक टू स्वाति का संसार ब्लॉग्स। आज है वट सावित्री का व्रत। आज है मेरा फर्स्ट डे आफ्टर शिफ्टिंग टू दिस हाउस, न्यू हाउस। और कल ही शिफ्ट हुए हैं, कल रात तक तो शिफ्टिंग चलती रही है। तो ऑलमोस्ट 10 बजे जाके हम लोग फ्री हुए हैं और उसके बाद कुछ ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाई मैं। और आज था व्रत, तो टाइम से डिनर वगैरह करना भी ज़रूरी था। तो हो चुका है फाइनली सब कुछ, मेरे पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अभी मुझे शिफ्टिंग करी है तो ऑफकोर्स उसकी चीज़ें हैं, अभी कर्टन्स आने वाले हैं, अभी प्लम्बर आने वाले हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने हैं। सामान सारा बिखरा पड़ा है तो वो सब सेट करना है। और बस अब मैं जा रही हूँ उन सब कामों में लगने के लिए। पूजा मेरी हो चुकी है, अब शुरू करते हैं काम धंधा और फिर जैसे भी जो भी होता है आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम टू माय न्यू होम।
फाइनली फास्ट खोलने का टाइम हो चुका है। मैं आ चुके हूँ, सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं, चने वगैरह सब कुछ। बनाना खाऊंगी मैं क्योंकि बनाना चढ़ाया था तो उसी से फास्ट खोलते हैं जो चढ़ाता है। और ये बढ़ के पेट का फ्रूट और यही सब पानी वानी। तो पानी पी लेती हूँ क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। भूख का तो चलो ठीक है, बट प्यास बहुत लग जाती है मुझे उठते ही पानी पीने की आदत। अब टाइम आ गया है फ़ास्ट खोलने का, और फास्ट खोलने के लिए ये 12 चने ले रही हूँ मैं। ये 2.5 कुछ तो भर के पेट का फ्रूट होता है वो खाना होता है, और पानी पी सकते हैं अब। सो दीज आर द 4 आइटम्स दैट आई वुड नीड। तो चलो हम फास्ट खोलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके सामान को उसकी जगह रखना स्टार्ट कर रही हूँ। वार्डरोब अभी बिल्कुल खाली है, तो सारे बैग्स एक एक करके खाली कर रही हूँ और सामान को अभी सिर्फ कबर्ड्स में रख रही हूँ। मेरा सबसे पहला टारगेट है कि फ्लोर बिल्कुल साफ़ हो जाए और जो भी सामान है वो अपनी जगह जहाँ उसको सेट होना है वहाँ पहुँच जाए। एंड अभी ऑनेस्टली सब कुछ थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है क्योंकि इतना सारा सामान है और समझ ही नहीं आ रहा कि पहले क्या सेट करूँ। बट एटलीस्ट अब एक एक करके बैग खोलेंगे तो धीरे धीरे ये मैस कम होगा। एक तरफ मैं सामान सेट करने में लगी हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पे ड्रिलिंग चल रही है, इंस्टॉलेशन चल रही है, काम फुल स्पीड पे चल रहा है। अभी गीज़र लग रहा है, आरओ का सेटअप हो रहा है, उसके लिए बाथरूम और किचन दोनों में ड्रिलिंग हो रही है। और ये ड्रिलिंग की आवाज़, ओ माय गॉड। लेकिन मैं वहाँ से जा भी नहीं सकती क्योंकि मुझे उनको बताना भी है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज़ कैसे सेट होगी, वरना वो उल्टा पुल्टा करके चली जाएंगे तो भी मुझे ही प्रॉब्लम होगी। देखते देखते तीसरा दिन आ चुका है हमारा इस घर में और पता भी नहीं चला। अभी भी घर में काफ़ी कुछ अनपैक होना बाकी है, तो आज मैंने सोचा कि किचन का जो सामान है वो अनपैक करती हूँ। और इन न्यूज़पेपर्स में सारे ग्लासेस और कांच के बर्तन हैं जिनको मुझे अनपैक करके उनकी जगह ढूंढ के उनको सेट करना था। शिफ्टिंग के टाइम पे इनको पैक करवा दिया था, तो बस इनको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। खोल खोल के सबको चेक भी कर रही थी कि कोई टूटा फूटा तो नहीं है, और 1-2 टूटे फूटे भी निकले, बट क्या ही कर सकते हैं। नए घर में शिफ्ट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सामान पहुंच जाए। नए घर में शिफ्ट होने का मतलब होता है कि आप अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग पे पहुंच जाओ। एंड ट्रस्ट मी, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं और बहुत पेशेंस लगते हैं। आरओ का सेटअप फाइनली डन हो गया और मैं जिस तरीके से वायर्स सेट करवा रही थी, भैया थोड़े से थे कि यार बहुत काम करवा रही है ये पर मुझे करवाना था। उसके बाद हम रेडी होके निकल गए थे, पहले तो गोलगप्पे खाने, क्योंकि इतनी थकावट, इतना काम, इतना सब कुछ के बाद गोलगप्पे तो बनते हैं। और फिर आज हम अपने पुराने घर आए हैं फॉर द लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हम आए हैं अपने पुराने वाले घर में। अभी जा रहे हैं ऊपर, गंदा ही छोड़ के गए थे क्योंकि अभी सामान वगैरह पड़ा हुआ है। पर चल के आपको दिखाती हूँ थर्ड फ्लोर। देखो आपके शेडो में दिखाऊंगी आपको। दिस मैन इज विद मी। हमारा फ्लोर कब आएगा? आ गया। ओह माय गॉड, कितना सूना लग रहा है। यहाँ से हमारे शूरक वगैरह हट चुके हैं, बिल्कुल खाली हो चुका है। खोलो, चाबी आती है बस। फॉर द लास्ट टाइम ये वाले डोर अनलॉक करते हैं। ये था मेरे बेडरूम। आवाज गूंज रही है उसमें। Oh my God. बैल्कनी।
ये लास्ट टाइम होने वाला है जब मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ इस व्यू के साथ। प्लेन पे आ रही थी, यहाँ से बहुत प्लेन गिने मैंने। यहाँ से बहुत बहुत सारे नज़ारे देखे मैंने, अच्छे तूफान वाले, बारिश वाले, प्लेन वाले। बहुत सारा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। हमारा पहला घर था ये, पहला शादी वाला पहला। चलो ओके बाय, हम जो काम करना है वो कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।